ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों को स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे एंड लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी एंड अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट गेट एंड ईएससी मैकेनिकल इन 10 में। बहुत सारे बच्चों को इस पर्टिकुलर चैनल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के थ्रू वन ऑफ द बेस्ट जो क्रिटिकल एंड क्रूशियल कॉन्सेप्ट हैं वो विद इन 10 मिनट जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। क्लियर? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड लाइव क्लास के लिए थोड़ा सा फोकस करिए एंड अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर करते चलिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो ऑफेंस से दो बेसिक पैरामीटर होते हैं, एक एफिशिएंसी और दूसरा इफेक्टिवनेस। तो आज हम लोग फिन की एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। क्लियर? ये मेरा कंप्लीट प्रोफाइल है, एक बार आप रीड आउट कर लेना क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि इसको अपन पूरा एक्सप्लेन कर पाएँ। एंड अन अकेडमी प्रोफाइल जो है वो मेरी बॉटम में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है और वहां पर आके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड क्लास जो लाइव में ले रहा हूँ, जैसे कल से मैं फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा, और स्पेशल क्लासेस में जो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, तो उस क्लास के लिए आप एनरोलमेंट कर दीजिए। तो आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन एंड जो मैसेज एंड मेल के थ्रू है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर दें फिर आज का अपना जो ये टॉपिक है। दोस्त, अगर हम बात करें एफिशिएंसी ऑफ द फैंस, क्लियर, तो देखो, अपने को जो बेसिक होता है वो अपने को थोड़ा समझना है पहले। देखो, एफिशिएंसी जो फैन की होती है वो पहले कुछ ऐसे डिफाइंड होती है, वो पहले समझना। एफिशिएंसी जो फैन की होती है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। फैन का जो एफिशिएंसी होता है वो हीट ट्रांसफर थ्रू द फैन। क्लियर? हीट ट्रांसफर थ्रू द फैन क्या हो रहा है एंड विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम हीट ट्रांसफर फैन से पॉसिबल क्या है। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर फिन से क्या पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल क्या है। अब देखो, क्यू डॉट फिन जो होता है ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट निकल के आता है। तो ये एक्सप्रेशन अपने को मिल जाता है, चार बेसिक बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। पहला हमारा होता है कांस्टेंट टिप फिन बाउंड्री कंडीशन, कांस्टेंट टेम्परेचर टिप बाउंड्री कंडीशन, कांस्टेंट टेम्परेचर टिप बाउंड्री कंडीशन। क्लियर? कांस्टेंट टेम्परेचर टिप बाउंड्री कंडीशन। सेकंड जो कंडीशंस होती है, सेकंड कंडीशन जो होती है वो हमारी लॉन्ग फिन को लेके होता है, लॉन्ग फिन बाउंड्री कंडीशन होती है। एंड थर्ड वन होता है कि इंसुलेटेड टिप दियो, इंसुलेटेड फैन टिप। क्लियर? इंसुलेटेड फैन टिप दिया हो, इंसुलेटेड फैन टिप दिया हो, इंसुलेटेड फैन टिप दिया हो। एंड लास्ट वन होता है, लास्ट वन जो होता है वो कन्वेक्टिव टिप बाउंड्री कंडीशन दी हो, कन्वेक्टिव फैन टिप बाउंड्री कंडीशन, कन्वेक्टिव फैन टिप बाउंड्री कंडीशन, फैन टैप बाउंड्री कंडीशन। क्लियर? फैन टैप बाउंड्री कंडीशन। तो ये चार बेसिक बाउंड्री कंडीशंस होती है जिनके बेसिस पे जो है वो हम लोग क्यू डॉट फिन जो है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ से बात ये आता है कि मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो जैसे अपन ये बोलते हैं कि यहाँ से ये जो है ये सरफेस अपना जो होता है ये अपना बेस सरफेस होता है। जैसे ये सरफेस देखा जाए तो ये सरफेस जो है ये अपना बेस सरफेस होता है और ये हमारा एक्सटेंडेड सरफेसेस या जिसको हम लोग फिन्स बोलते हैं। तो ये अपना रेक्टेंगुलर एक्सटेंडेड सरफेस हो गया, ये अपना रेक्टेंगुलर एक्सटेंडेड सरफेस हो गया, तो ये फिन का बेस हो जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अब फिन का बेस बोल सकते हो, या बेस सरफेस अपना होता है। तो ये फिन का जो है वो बेस हो गया, ये फिन का बेस होता है दोस्त। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है ये फिन की टिप होती है, डेट शुड बी अ टिप ऑफ द फिन, ये फिन का टिप होता है। और इसके सराउंडिंग में हम लोग किसी एक कूलिंग मीडियम को प्लेस कर देते हैं, इसके सराउंडिंग में हम लोग जो है वो एक कूलिंग मीडियम को प्लेस कर देते हैं, इसके सराउंडिंग में हम लोग जो है एक कूलिंग मीडियम को प्लेस कर देते हैं जिसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H होता है एंड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है वो T इन्फिनिटी होता है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है वो T इन्फिनिटी होता है। अब देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेस का टेम्परेचर जो है ये अपना TB होगा। क्लियर? बेस का टेम्परेचर जो होता है ये TB होता है और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हम टिप पे प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर अपना जो होता है वो x इज इक्वल टू 0 मीटर होता है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अपना x इज इक्वल टू एल मीटर होता है। यहाँ पर देखा जाए x इज इक्वल टू एल मीटर होता है, यहाँ पर t इज इक्वल टू बेस टेम्परेचर होता है। अब देखो, यहाँ से क्या होता है, बेस से हीट जो है वो हमारी एक्सटेंडेड सरफेस में इंटर करती है। बेस से अगर देखा जाए तो हीट जो है
बेस सरफेस से हमारा जो होता है इसमें फिन में इंटर करती है, एंड देन फिन से हमारी बाहर कन्वेक्ट होती रहती है हीट, ऐसे कूलेंट मीडियम में जो है वो डिसिपेट होती रहती है, एंड देन अकॉर्डिंग टू द टिप बाउंड्री कंडीशन यहाँ से अपने को फिन का जो है टिप के करस्पॉन्डिंग फिन हीट ट्रांसफर निकल आता है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि फैन से मैक्सिमम हीट ट्रांसफर क्या हो सकता है इस गिवन कंडीशन पे, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना हो सकता है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना फैन से पॉसिबल है, जो अपने को क्या करना है निकालना है, मैक्सिमम फैन से हीट ट्रांसफर कितना हो सकता है। तो दोस्त मैक्सिमम हीट ट्रांसफर के लिए अपने को क्या करना होता है, देखो जैसे ये अपना जो है फैन हो गया, जैसे ये फैन हो गया, क्लियर, ये फैन हो गया, क्लियर, ये जैसे अपना फैन हो गया, मान लो ये रेक्टेंगुलर ट्रेंगुलर फैन है, पिन सॉरी पिन फैन है, पिन फैन दिया हुआ है, क्लियर, ट्यूबुलर फैन अपन बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर मान लो सपोज दैट बेस पे टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आगे आओगे तो एक्चुअल में कंडीशन क्या होती है, एक्चुअल कंडीशन क्या होती है वो अपन पहले देखते हैं। एक्चुअल कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर आओगे तो मान लो टेम्परेचर आपका 90 डिग्री हो गया, थोड़ा सा डिसिपेट हुआ हीट, यहाँ पर आए तो यहाँ पर टेम्परेचर मान लो सपोज दैट 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यहाँ पर आओगे तो मान लो सपोज दैट टेम्परेचर अपना जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे करते करते आगे की तरफ जैसे आप बढ़ते जाओगे सरफेस या फैन का जो टेम्परेचर है ये आपका रिड्यूस होता जाएगा, और अगर ये रिड्यूस होगा तो जैसे आगे की तरफ बढ़ोगे तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो टी इन्फिनिटी, तो यहाँ से देखोगे तो 90 माइनस का, यहाँ से देखोगे तो 100 माइनस का टी इन्फिनिटी के करेस्पॉन्डिंग हीट का डिसिपेशन होगा। यहाँ पर देखोगे 90 माइनस टी इन्फिनिटी के करेस्पॉन्डिंग, यहाँ पर देखोगे तो 80 के माइनस टी इन्फिनिटी। तो जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हो वैसे वैसे फैन से जो हीट ट्रांसफर है ये आपका रिड्यूस होता चला जा रहा है, यानी फैन से जो कन्विक्शन हो रहा है हीट ट्रांसफर ये आपका रिड्यूस हो रहा है। तो काश अगर कुछ ऐसा हो जाए कि पूरा सरफेस जो है बेस टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि जैसे आप फैन से हीट ट्रांसफर लिखोगे दोस्त सरफेस से, तो आप क्या लिखोगे एच एंड सर्कमफ्रेंशियल एरिया ए एस, और यहाँ पर क्या लिखोगे टी आप सरफेस माइनस का टी इन्फिनिटी। अब देखो गिवन कंडीशन तो इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, सरफेस का एरिया भी नहीं चेंज कर सकते हैं, सराउंडिंग मीडियम को भी चेंज नहीं कर सकते। अब देखो ये अगर हमारा मैक्स हो जाए तो आपका हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम पुट अप कर दें, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बेस टेम्परेचर के बराबर हो सकती है, बेस टेम्परेचर के बराबर। अगर पूरा का पूरा सरफेस जो है बेस पे आ जाए तो हीट ट्रांसफर जो फैन से होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और वो तभी पॉसिबल है जब फैन का थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए, क्योंकि फैन के अंदर का जो कंडक्शन का रेजिस्टेंस है, फैन कंडक्शन रेजिस्टेंस जो है ये आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए तो उसके लिए कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होना पड़ेगा, यानी अंदर फैन के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप जीरो हो जाएगा, और उस कंडीशन पे पूरे सरफेस का जो है अगर आप जीरो से एल तक देखोगे, जीरो से एल तक, तो ये सरफेस टेम्परेचर बेस टेम्परेचर को अप्रोच करेगा, और अगर ऐसा हो गया तो क्यू अब फैन जो सरफेस से डिसिपेशन हो रहा है ये मैक्स वैल्यू की तरफ अप्रोच कर जाएगा, एंड मैक्स वैल्यू इज एच सरफेस एरिया, और ये टी बेस माइनस का जो है वो टी इन्फिनिटी हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ से अगर हम फैन का एफिशिएंसी फैन निकालें, फैन का एफिशिएंसी कितना होगा, तो फैन का एफिशिएंसी हो जाएगा क्यू डॉट ऑफ फैन जो एक्चुअल में हो रहा है उन गिवन चारों बाउंड्री कंडीशन के करस्पॉन्डिंग, एक्चुअल कंडीशन में जो हो रहा है, एक्चुअल कंडीशन में जो हो रहा है, एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्यू मैक्स, एंड क्यू मैक्स जो है ये सरफेस, एंड दैट शुड बी टी बी माइनस का जो है वो टी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक बार आप याद रखना कि यहाँ पर जो है वो जो है बेस टेम्परेचर आएगा, और ये जो है ये सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, बेस एरिया नहीं होगा। यही थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में, ये थोड़ा याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो यहाँ तक हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर सेशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट सेशन के साथ, क्लियर। ओके, थैंक यू, एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।